प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तारीफ करो जोर से। अपने हाथों को उठाओ, एक लाइन वर्शिप में जाएंगे। ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऐ बीमारियों, ऐ बेड़ियों, ऐ बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। ऐ बेड़ियों, ऐ बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। तारीफ करो जोर से। याकूब एक बाब उसकी 1 से 5 आयत। याकूब दी पत्री ओदा 1 तो 5 आयत। मैं इसे हिंदी में प्रीच करूंगा ताकि दूसरी स्टेट के लोगों को भी समझ आए। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ये जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं, मैं इसे समझूं, ये मेरी स्पिरिट में जाए। मांगो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। इसको फ्लैट करो पूरा। याकूब ने कहा कि 12 गोत्रों को, 12 गोत्रों का मतलब सभी क्रिश्चियंस, सभी भाई जो परमेश्वर के जन थे लेकिन थे क्रिश्चियन। ये पत्री नॉन क्रिश्चियंस को नहीं लिखी गई थी जो परमेश्वर में नहीं है। आवाज आ रही है सब तक? सबको समझ आ रही है? ये पत्री क्रिश्चियन लोगों के लिए थी, जो लोग परमेश्वर को अपना जीवन दे चुके थे, जेड़े लोग ऑलरेडी परमेश्वर च आ चुके सन, जेड़े परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ सन, ਉਹਨਾਂ ਲਈ परमेश्वर दे दास ने लिखा। उसके लिए लिखा कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसने कहा कि इसको बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अब बाइबल में जितनी बातें हमारे साथ होती हैं, बाइबल में लिखा जो हमारे साथ घटता है क्रिश्चियन बनने के बाद, मसीह में आने के बाद, आपकी लैंग्वेज में बोलो तो क्रिश्चियन बनने के बाद, परमेश्वर में आने के बाद, लोगों की लैंग्वेज में बोलो तो धर्म बदलने के बाद, हमारी लैंग्वेज में बोलो तो जीवन बदलने के बाद, मसीह में आने के बाद जितनी बातें आपके साथ घटती हैं, बाइबल कहती है अगर आप मसीह में हैं, अगर आप सही रीति से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आप प्रेयर में चल रहे हैं, पवित्रताई में चल रहे हैं, तौबा में चल रहे हैं, तो बाइबल बताती है आपके साथ होने वाली नेगेटिव चीजें भी परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की जाती हैं आपके विश्वास को परखने के लिए। बाइबल कहती विश्वास इसलिए परखा जाता है ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, स्थिर हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर की प्लानिंग में उसकी योजना जो थी यूसुफ के लिए वो बहुत बड़ी थी। बाइबल कहती यूसुफ अपने घर का, अपने माता और पिता का एक बहुत लाडला और बहुत फेवरेट बच्चा था। परमेश्वर ये जानते थे कि जो चीजें मैं यूसुफ को देना चाहता हूं, जो पदवी देना चाहता हूं, ये लाडलेपन में उस पदवी को ना तो ले सकता है, ना तो उसको निभा सकता है, ना तो उसके काबिल बन सकता है। बाइबल कहती परमेश्वर ने उसके जीवन में एक मुसीबत को भेजा, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। बेचने के बाद वो अगले देश में चला गया, वहां पर नौकरी की, वहां पर झाड़ू मारा, पोछा मारा। परमेश्वर ने फिर उसे जेल में भेज दिया पाप ना करने के कारण। लोग पाप में जाते हैं,
जेल में जाते हैं पाप करने के कारण। बाइबल कहती है उसने पोतीफर की पत्नी के साथ सोने से इनकार कर दिया, इसलिए वो जेल में गया। परमेश्वर ने सारी नेगेटिव चीजें उसके साथ होने दी ताकि उसके विश्वास को परखा जा सके, और जब उसका विश्वास परख लिया जाए, वो सिद्ध और सिथर हो जाए, फिर वहां उसको बिठाया जा सके जिसके लिए परमेश्वर ने उसको तैयार किया था। आमीन। आपकी लाइफ में होने वाली हर एक घटना वो आपकी लाइफ में किसी भी तरह की हो सकती है। वो बीमारी के रूप में हो सकती है, वो एक कर्जे के रूप में हो सकती है, वो एक कलेश के रूप में हो सकती है, वो एक सताव के रूप में हो सकती है। परमेश्वर ने कहा जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटेगा, मुझ में आने के बाद, मसीह में आने के बाद, वो तुम्हें मारने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, बल्कि तुम्हें विश्वास में मजबूत करने के लिए होगा। आमीन। अब जब आदमी अपनी लाइफ में होने वाली घटनाओं को, जो उसके आसपास चल रहा है, जो उसकी जिंदगी में हो रहा है, जब उसको आत्मिक चश्मे से वो देखना शुरू करता है, आत्मिक नजरिए से देखना शुरू करता है, तो वो बच पाता है, नहीं तो शैतान उसको खराब कर देता है। इसीलिए बाइबल कहती, पौलुस जब परमेश्वर के सामने 3 बार प्रार्थना करने के लिए गया कि परमेश्वर, उसको कोई शारीरिक पीड़ा थी, ये नहीं लिखा कि वो पीड़ा क्या थी, लेकिन बाइबल कहती है उसने परमेश्वर से 3 बार विनती की कि परमेश्वर मेरी ये शारीरिक पीड़ा को दूर कर। और बाइबल कहती परमेश्वर ने वो पीड़ा उसको इसलिए दी थी, उसको परख सके और उसको उस प्रकाशों की बहुतायत के कारण, उसके मस्से की बहुतायत के कारण कि वो फूल ना जाए, इसलिए परमेश्वर उसको एक कांटा चुभाता रहा। और बाइबल कहती वो 3 बार परमेश्वर के सामने गया और 3 बार परमेश्वर का उत्तर आया कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ्य, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ्य तेरी निर्बलताइयों में सिद्ध होती है। इसलिए पौलुस ने कहा जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवान होता हूं। जब जब आप परीक्षाओं में जाएंगे, मसीह में अच्छे होने के बावजूद भी, आप ये सोच के रखना आपकी परीक्षा हो रही है और आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं, आप नेक्स्ट ब्लेसिंग में जा रहे हैं। अब बाइबल में हम ऐसी घटनाओं को पढ़ेंगे जहां पर लोगों की परीक्षा हुई और उन परीक्षाओं के कारण उनकी जिंदगियों में क्या ब्लेसिंग आई। एक बात याद रखो, बाइबल कहती परमेश्वर की आज्ञा के बिना धरती पर कुछ नहीं होता, एक पत्ता तक भी परमेश्वर की आज्ञा के बिना नहीं हिलता। प्रेरितों के काम जब हम 1 से 8 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा कलेश आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़कर सब के सब यहूदिया और सामरिया देश में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर जेल में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वो सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और वो चिन्ह जो दिखाता था उसे देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। बहुत से लोगों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाकर निकल गईं और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। बाइबल कहती है जब यरूशलेम की कलीसिया पर कलेश उत्पन्न हुआ, ये कलेश किसने डाला? ये कलेश भी क्रिश्चियन लोगों ने ही, यानी यहूदी लोगों ने ही, वही लोग जो यहोवा को मानते थे लेकिन अभी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया था, उन लोगों ने कलीसिया पर कलेश देना शुरू किया। और बाइबल कहती है प्रेरितों को छोड़कर सब तितर बितर हुए और उन्होंने कलीसिया पर कलेश किया और लोग भाग गए। और बाइबल कहती है उन्हें लगता था कि वो कामयाब हो गए, कि हमने लोगों को भगा दिया, कलेश डालकर, नेगेटिव बातें बोलकर, डराकर, धमकाकर, उन्हें लगता कि हम कामयाब हो गए। लेकिन बाइबल कहती जो लोग तितर बितर हुए उन्होंने दूसरे नगरों में जाकर सुसमाचार सुनाना शुरू किया। अगर परमेश्वर उन्हें तितर बितर ना करता तो सुसमाचार सिर्फ अभी इजराइल के देश में ही रहता, इजराइलियों में ही रहता, और आसपास के अन्य जाति देशों में जहां पर यीशु मसीह का नाम नहीं था और जहां पर यहोवा को मानने वाले लोग नहीं रहते थे, कभी भी परमेश्वर का प्रचार उन तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने योजना निकाली और परमेश्वर ने विरोध का प्रयोग किया। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उनका विरोध करने दिया और जब विरोध हुआ वो लोग भागे, और जब भागे तो जिस नगर में गए उन्होंने उस नगर में परमेश्वर का प्रचार किया। और बाइबल कहती बहुत सी अशुद्ध आत्माएं चिल्ला चिल्लाकर लोगों में से निकलने लगी, बड़े चिन्ह और चमत्कार और बड़े मिरेकल्स और चंगियाइयां दिखाई गईं
और बाइबल कहती बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। एक विरोध के कारण परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने का रास्ता जो था वो खोल दिया। अब उनको समझ आने लगा कि जो विरोध हमारा हो रहा है ये शैतान का काम नहीं है, ये परमेश्वर हमारे साथ कर रहा है, ताकि परमेश्वर का प्रचार और अधिक रीति के साथ फैले, और जहां हम नहीं इसे कर पाए वहां अब परमेश्वर इसे करेगा। अब मैं आपको प्रेरितों के काम, मैं आपको प्रूफ